दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। एथिकल हैकिंग के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या फेसेस होते हैं जो एथिकल हैकिंग की शुरुआत में लगते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो एथिकल हैकिंग किसी बंदे के ऊपर टारगेट करने से पहले हमें उन स्टेप्स का ध्यान देना पड़ता है। तो पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग होती क्या है? एथिकल हैकिंग को सिंपली हम ये डिफाइन करते हैं, अगर किसी एक सिस्टम में अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए या तो कोई एरर उसकी फाइंड करने के लिए कुछ भी अगर कोई बंदा उसको क्रैक करके उसके ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करके अगर उसके अंदर जाता है और उस सिस्टम को एक्सेस करता है तो उसी को कहते हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल वर्ड का मतलब ये है कि लीगल, जो बंदा लीगल काम कर रहा है यानी व्हाइट हैट हैकर है वो होते हैं एथिकल हैकर्स, और जो गलत काम करते हैं इलीगल काम करते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश सिंह और आप देख रहे हैं ड्राफ्ट हैकर यूट्यूब। तो दोस्तों हैकिंग होती क्या है? हैकिंग को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझते हैं हम लोग कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ एनी कंप्यूटर। मतलब ये है कि अगर आप किसी कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं बिना परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, बिना परमिशन ऑफ एडमिन, तो उसी को एथिकल हैकिंग कहते हैं। दोस्तों लोग हैकर्स के बारे में तो बहुत सुने हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है? किसी हैकिंग के पीछे, किसी को हैक करने के पीछे उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये होता है कि हैकर्स लोग वेरी स्मार्ट होते हैं, बहुत ही इनफ स्मार्ट होते हैं, और वो लोग हैक करते हैं इस पर्पस से कि वो आपका यूजर नेम पासवर्ड जान सकें, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जान सकें, आपका बिजनेस डेटा जान सकें, और आपके जो पर्सनल डेटाज वगैरह होते हैं वो सब जान सकें बिना किसी आपके इंफॉर्मेशन के, बिना किसी आपके परमिशन के। तो ये होता है पर्पस ऑफ एथिकल हैकर्स। और अब आगे बात करते हैं कि फेसेस ऑफ एथिकल हैकिंग। कितने फेसेस होते हैं एथिकल हैकिंग के? तो उसमें उनमें से एक पहला होता है फुटप्रिंटिंग, और दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा होता है स्कैनिंग, चौथा होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, पांचवा होता है मेंटेनिंग एक्सेस, और छठवां होता है कवरिंग ट्रैक। दोस्तों अभी हम लोगों ने फेसेस ऑफ एथिकल हैकिंग कितने टाइप्स को होते हैं, कितने फेसेस होते हैं वो हम जान चुके हैं। अब एक एक करके उनकी बात करते हैं। तो पहला होता है फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग का साफ मतलब ये है फुटप्रिंटिंग का साफ मतलब ये है कि फुटप्रिंट बनाना। अगर वो किसी टारगेट को, यानी मान लीजिए वो उस हैकर का टारगेट जो है कोई कंपनी चल रही है, वो टारगेट है उसका, उस कंपनी को हैक करना है, तो वो सबसे पहले एक मैप बनाएगा। एक मैप लोकल सा मतलब एक समझने के लिए मैप क्रिएट करेगा कि उसको सबसे पहले क्या करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उस कंपनी के बारे में एक छोटा सा फुटप्रिंट बनाएगा। ठीक, तो उसमें से वो ये सब पता करेगा कि उस कंपनी का इंटरनेट आईएसपी कौन सा है, इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा है, कितने सिस्टम है, उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस कंपनी का कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और कौन प्रोवाइडर है, कितने सिस्टम्स लगे हुए हैं, और कहाँ से वो डेटा गैदर कर सकता है। तो फुटप्रिंटिंग में ये चीज़ डिसाइड करता है। और दूसरा पॉइंट है जो रिकॉग्नाइजेशन, उसमें ये होता है कि वो उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, या तो वो कुछ कंपनी के लूपहोल्स को फाइंड करके कंपनी में जो लूपहोल्स होते हैं उनसे डेटा निकालेगा। और तीसरा पॉइंट हमारा स्कैनिंग में ये होता है कि वो कई सारे टूल्स हैं जैसे कि हु इज NSLOOKUP एंड ईमेल ट्रैकिंग प्रो, इन सभी से वो डेटा को गैदर करता है। वो स्कैन करेगा कंपनी के डेटाबेस को, कंपनी के वेबसाइट को, कंपनी के इंटरनेट को, कौन कौन से लूपहोल्स हैं कंपनी में जिससे वो डेटा को गैदर कर सकता है। तो वो स्कैनिंग में ये काम करता है। और गैदरिंग इंफॉर्मेशन मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, उस कंपनी के बारे में एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन गैदर करना जो उसको हेल्प करेगी उस कंपनी को हैक करने में। और पांचवा होता है हमारा जो है मेंटेनिंग एक्सेस। और जैसे ही वो सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा और उस कंपनी में एंटर कर जाएगा, एक्सेस कर जाएगा उस कंपनी के वेबसाइट पे, तो उस चीज़ को मेंटेन करना, उस चीज़ को जो एक्सेस लिया है उसने, उस चीज़ को मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करते हैं आगे इस वीडियो में जानेंगे कैसे मेंटेन करते हैं उन सब चीज़ों को। तो उसी कहते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। और आखिरी पॉइंट, छठवां पॉइंट अपना है कि कवरिंग ट्रैक। कि मान लीजिए वो बंदा उस कंपनी को हैक करने के लिए अंदर गया, और हैक करने के बाद सिस्टम को, उसकी कंपनी को हैक करने के बाद वेबसाइट को,
वो वहाँ से वापस आ जाता है अपनी जगह पे और खुद को कवर नहीं करता है, अपने ट्रैक्स को वहीं पे छोड़ देता है, अपने खुद के लूपहोल्स को वहीं पे छोड़ देता है, तो वो पकड़ सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं आसानी से। तो इसलिए वो इथिकल हैकर जो होता है वो अपने ट्रैक्स को कवर करता है और उसे वो कहते हैं कवरिंग ट्रैक। तो दोस्तों अब हम इथिकल हैकिंग यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इथिकल हैकिंग थोड़ा सा हम जान चुके हैं, हम अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि इथिकल हैकिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये भी कि अगर आप इथिकल हैकर बनना चाहते हैं और अगर आपने इलीगल काम यानी ब्लैक एंड हैकर का काम किया तो कौन कौन से लॉ आपके ऊपर लग सकते हैं। तो पहला होता है जो यूएस गवर्नमेंट का लॉ है कि अगर आप किसी सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हैं और उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप किसी कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रहे हैं, अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हैं किसी कंप्यूटर को, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको CFAA यानी कि द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत आपको 20 साल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ ढाई लाख डॉलर की यानी $2,50,000 की आपको फाइन भी लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एंड करते हैं और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है।